हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस तरीके से हम लोग सी पैनल का इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट्स को header.php फाइल के अंदर लगा सकते हैं। अब वो स्क्रिप्ट हमारी कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जीटीएम का कोड हो सकता है वो, या फिर वो हमारे गूगल एनालिटिक्स का कोड हो सकता है, फेसबुक का पिक्सल हो सकता है, या फिर यूनिवर्सल एनालिटिक्स या GA4 का भी वो कोड हो सकता है। तो कोई भी स्क्रिप्ट को किस तरीके से एक वर्डप्रेस की वेबसाइट पे हमें लगाना है विद द हेल्प ऑफ सी पैनल, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन जनरल अगर हम कोई प्लगइन नहीं यूज कर रहे हैं तो हमें बताएं किस तरीके से हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो header.php में लगाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। हम लोग को सिंपली जाना होगा यहाँ पर फाइन अपने वेबसाइट के बैकएंड में। जैसे मैं आ जाता हूं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग हमारी वेबसाइट के बैकएंड में आ जाते हैं। वहां पर अपीयरेंस के अंदर जाकर हम लोग जो है हमारा टैग लगा देते हैं। जैसे अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप जाते हैं और यहाँ से फिर आप लोग header.php जो आपकी फाइल होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है header.php फाइल, यहाँ पर इस फाइल के अंदर आप जाकर अपने कोड्स को लगा देते हैं। इन जनरल हम लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं आप गूगल टैग मैनेजर लगा रखा है, ये हेड सेक्शन में लगा रखा है। यहाँ से हेड सेक्शन ओपन हो रहा है, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने हेड वाली स्क्रिप्ट लगा रखी है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर बॉडी वाली जो स्क्रिप्ट है वो लगा रखी है। अब बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सर मान के चलते हैं कि हम सी पैनल से ये चीज करना चाहें, तो उसके लिए हम ये कोड्स किस तरीके से सी पैनल के थ्रू header.php फाइल को ढूंढ के लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आपकी जो होस्टिंग है उसमें आना पड़ेगा और आपको आपके फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो क्विकली मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हम लोग होस्टिंगर के फाइल मैनेजर को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से आपको पब्लिक HTML में जाना है और पब्लिक HTML में जाने के बाद आपको WP कंटेंट जो है उसको ढूंढना है। ठीक है, अब WP कंटेंट के अंदर अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है, प्लगइन्स हैं, यहाँ पर थीम्स हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली जाना है थीम्स के अंदर। अब थीम में आप देख लें, आप अपनी जो थीम आपकी एक्टिव है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। लेट से हमारी जो थीम एक्टिव है वो एस्ट्रा थीम है, तो मैंने एस्ट्रा थीम को ओपन कर लिया। मैं वापस आपके दिखा देता हूँ। आपको एस्ट्रा थीम को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको वही फाइल दिखेगी header.php की। तो इस फाइल को आप ओपन कर लें एक बार के लिए। ठीक है, जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर आप अपना जो टैग है वो लगा सकते हैं। जो भी आपको स्क्रिप्ट जो है वो लगानी है वो आप लगा सकते हैं। ये इंटरफेस बेसिकली वर्डप्रेस का इंटरफेस है। इसी तरीके से अगर हमें कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट मिलती है, किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई वेबसाइट मिलती है, लेट से कोई वेबसाइट अगर हमारी PHP के ऊपर बनी, तो कोर PHP पे अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है तो आपको इसी टाइप की जो फाइल है वो दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, header.php। और अगर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर वेबसाइट बनी है तो प्लीज आप जो भी डेवलपर है उनसे बोलें कि वो जाकर आपके हेडर वाली जो फाइल है उसमें इस कोड को पेस्ट कर दे। तो अगर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी होती है तो मे बी आप उसको ना ढूंढ पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी ये जो फाइल नेम्स हैं ये अलग अलग जनरली रहते हैं और डेवलपर को पता होता है कि उसने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है। टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी एज वेल एज जो टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं PHP की, तो PHP में हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। CI है, ठीक है, कोड इग्निटर है, हमारे पास लारावेल है। तो उसके जो फाइल नेम्स होते हैं वो दूसरे तरीके से बनते हैं, या किस तरीके से उसने बैकएंड में जाकर डेवलपर ने इसका अरेंजमेंट किया है वो डेवलपर ही जानता है। तो आप सिंपली डेवलपर को अगर आप बोल देंगे कि ये वाला जो कोड है हमारा जाकर आप हेड वाले सेक्शन में लगा दें, तो वो उसको लगा देगा। बट इन जनरल वर्डप्रेस का जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके का होता है। तो आप वर्डप्रेस में बड़ी आसानी से सी पैनल में जाकर इस तरीके से लगा सकते हैं। और वैसे भी इन जनरल अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर या तो हम लोग किसी प्लगइन का सहारा ले लेते हैं या फिर थीम एडिटर में जाकर ही कर लेते हैं। हमें जरूरत एज सच नहीं पड़ती है सी पैनल में जाने की, बट जहाँ पर कस्टम कोडेड वेबसाइट होती है वहाँ पर हमें जाना पड़ता है। बट एज अ मार्केटर हमें पीछे का फाइल स्ट्रक्चर पता नहीं होता है, तो हम लोग डेवलपर की हेल्प लेते हैं। तो आशा करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन